अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुफ़स्सिर और ये हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैनल पे आपको कंटेंट किस तरह का मिलेगा। इस चैनल पे आपको सबसे पहले तो आपको फ्री इंटरनेट चलाना सिखाया जाएगा। पाकिस्तान में आप फ्री इंटरनेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो फ्री इंटरनेट होता है इसका ताल्लुक़ होता है ई सिम से। अब सिम्स से क्या मुराद है? सिम्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है फ़िज़िकल और एक होती है ए सिम। फ़िज़िकल सिम जो है वो सिम होती है जो कि हम अब नॉर्मली अपने फ़ोन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैकेट निकाल के इंसर्ट करके और वो जो चल जाती है। जो ई सिम होती है वो एक स्पेशल वेरिएंट होता है जो कि ख़ास किस्म के फ़ोन्स में जो है वो इस्तेमाल होता है। अब वो ख़ास किस्म के फ़ोन कौन से हो सकते हैं? वो एक तो है वो आईफोन, दूसरा है सैमसंग और तीसरा जो है गूगल पिक्सल। इसके अलावा बाकी जो चाइना वगैरह की कंपनीज़ है वो भी ई सिम्स जो है वो सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो मोस्टली बेस्ट तीन है वो ये हैं। अब सबसे पहले ये है कि आईफोन कौन से हैं जो कि ई सिम सपोर्ट करते हैं। अब आईफोन में जो है वो बेसिकली तीन टाइप्स आती हैं। एक आता है जेवी, दूसरा होता है पीटी अप्रूव्ड और तीसरा होता है फैक्ट्री अनलॉक। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जेवी फ़ोन की कि जेवी फ़ोन क्या होता है। जेवी फ़ोन मीन ये है कि इसमें जो है ना तो पाकिस्तान की कोई सिम चलेगी और ना ही आउट ऑफ कंट्री की कोई सिम चलेगी। हाँ, वो जो जेवी चिप वाला सीन है वो ये है कि आपकी दो मन सिम चल जाएगी, वो चाहे आप पाकिस्तान की चला लो या चाहे आप इंटरनेशनल चला लो। उसके बाद आपका जो सिम कैरियर है वो परमानेंट लॉक है। इसके अलावा आप उसके बाद आप सिम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। बात रह जाती है कि पीटी अप्रूव्ड फ़ोन ये है कि इसमें आपकी पाकिस्तान की सिम्स भी चलेंगी, चाहे वो ई सिम हो चाहे फ़िज़िकल हो, इससे कोई मैटर नहीं है। दोनों सिम्स चलेंगी, पाकिस्तान की भी और आउट ऑफ कंट्री की। बात कर लेते हैं फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन। तो ये फ़ोन कौन से होते हैं? ये फ़ोन का मतलब फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन्स वो फ़ोन होते हैं जिनका जो पाकिस्तानी ई सिम्स होते हैं ना वो तो नहीं चलाएंगे, ना पाकिस्तानी फ़िज़िकल चलाएंगे ना ही ई सिम चलाएंगे, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री की सिम है वो चाहे यूके की हो चाहे यूएसए की हो, जो मर्ज़ी हो, वो ये फ़ोन जो है वो चलाएंगे और पाकिस्तान में जो है वो इसकी रोमिंग भी मिलेगी। जैसे कि मेरे पास भी जो है वो आईफोन 11 है और मैं इस फैक्ट्री अनलॉक है और इसमें जो है मैं आउट ऑफ कंट्रीज़ की ई सिम यूज़ करता हूँ और इसी चीज़ की ही इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर किया करूँगा। एक तो ये टोटली मेरा जो एम है चैनल का वो इसी चीज़ पे बेस करेगा, ठीक है। और स्पीड भी ये नहीं है कि कोई 50 की भी स्पीड हो, 100 के भी हो, नहीं, बिल्कुल जो है वो अच्छी स्पीड के साथ 25 से 30 MB/s और बाज़ का जो है वो 50 से 70 MB/s भी इंटरनेट चलता है। मतलब जिसके पास जितनी अच्छी इंटरनेट की कवरेज है ना उसके पास उतना ही अच्छा इंटरनेट चलेगा और बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस के साथ कोई किसी किस्म का कोई भी प्लान वगैरह बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बात होगी आईफोन की कि आईफोन आपने या तो पीटी अप्रूव्ड लेना है या फिर फैक्ट्री अनलॉक लेना और ये मेक श्योर कर लेना है कि आपका फ़ोन जो है वो ई सिम सपोर्टेड हो। अच्छा, उसके बाद सैमसंग की बात कर ले तो सैमसंग जो है वो आई थिंक कैरियर लॉक तो बहुत ही कम मिलते हैं क्योंकि उनका ऑनलाइन जो है वो कैरियर अनलॉक हो जाता है। तो मतलब सैमसंग चाहे पीटी अप्रूव्ड हो चाहे नॉन पीटी हो। और गूगल पिक्सल जो है वो अगर उसका कैरियर लॉक है तो फिर उसमें ई सिम नहीं चलेगी। हाँ, आपने फैक्ट्री अनलॉक लेना, चाहे अब आप नॉन पीटी ले लें चाहे आप गूगल पिक्सल का पीटी अप्रूव्ड ले लें। एक तो ये इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी। अच्छा, वन बाय वन जो है एक तो ये इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा और आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा, और इसके अलावा आपको बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। अब बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन किस तरह की? बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि मैं आपको पाकिस्तान के बैंक्स जो है वो बता दूंगा कि पाकिस्तान के बैंक आप किस तरह से बना सकते हैं ETC, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स की जिसमें पेयोनीर आ जाता है, वाइज आ जाता है, जल्ले, ऐसे और भी बहुत सारे बैंक्स। अच्छा, मेन चीज़ जो है वो वाइज का है। जो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में जो है वो वाइज बन तो जाता है लेकिन उसमें हमें कार्ड नहीं मिलते, मतलब वर्चुअल कार्ड CC जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं मिलते। अब पहले तो ऐसा होता था कि कंट्री जो है वो वाइज में हम सेलेक्ट कर लेते थे यूनाइटेड किंगडम या कोई भी और कंट्री, और नेशनैलिटी पाकिस्तान की जब लगाते थे वो अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड हो जाता था और बाकायदा हमें पैसे जो है वो हम उसमें डॉलर्स होल्ड भी कर सकते थे, यूज़ भी कर सकते थे, और CC जो है वो भी हमें रोज़ के 3 फ्री मिल जाते थे, हम भी उन्हें यूज़ कर लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब ऐसा काम नहीं चलता। अब जो रिसेंटली अपडेट के साथ ये है कि अगर आप पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट सबमिट एक बार कर सकते हैं तो कर लेते हैं, आपका अकाउंट भी वेरीफाइड हो जाता है, लेकिन उसके बाद स्टिल आप जिधर रहते हैं आपको उधर का रेजिडेंसी परमिट को ID कार्ड या पासपोर्ट उस कंट्री का शो करना पड़ता है। तो जैसे कि पाकिस्तानी बहुत सारे जो है वो यूनाइटेड किंगडम रख के अकाउंट बनाते थे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप यूनाइटेड किंगडम का वाइज का अकाउंट कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे तैयार करने हैं। खैर ये इन्फॉर्मेशन जो है ये यूट्यूब पर तो शेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन में ये आ गई। इसके अलावा और बहुत सारे टेक इन्फॉर्मेशन, आज की जो बेसिकली वीडियो है वो टेक पे ही है। मतलब एक जनरल टिप है
वो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखें वर्ड एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हर बंदा ही यूज़ करता है। तो इसका जब हम अकाउंट में जाते हैं तो इधर जो है वो लिखा आता है माइक्रोसॉफ्ट 221 जो है वो एक्टिवेटेड या कुछ भी ऐसा, मतलब ये है कि वो एक क्रैक होता है। अब जो बैंकिंग सेक्टर होता है ना वो बाकायदा एक यहाँ पे मेलिंग सेक्शन है वो यूज़ करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल क्रैक है, आपने किसी ऐसी जगह से क्रैक उठाया, अगर इसमें आपको ईमेल वगैरह लॉगिन करते हैं तो वो जो है आपकी ईमेल जो है वो हो जाती है हैक या ऐसा कोई सीन बन जाता है उसका, तो मतलब वो फिर क्रैक में या मतलब उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो बेहतर तो ये है कि आप जो है वो लीगल ऑफिस जो है वो यूज़ करें। जैसा कि देखें माइक्रोसॉफ्ट 365 है, मैं एक लीगल वे से यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन है और ये 1 ईयर के लिए। अब ये आपको कैसे लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्या है कोई भी एक क्रोम में प्रोफाइल बना लेनी है, वो चाहे आप गेस्ट मोड में बना लें या मतलब जैसे मर्ज़ी कोई भी एक न्यू प्रोफाइल बना लेनी है और उसको कोई भी आपने एक नाम दे देना, जैसे कि मैं एक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, नाम देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली आपको जाना है outlook.com पे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी आपको एक आउटलुक की आईडी बनानी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे लोगों को जो है वो पहले बनानी आती होगी। तो यहाँ से पे आपको क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जितना आपको कोई भी एक जो है वो रैंडम नेम लिखना है। ठीक है, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। ठीक है, और हॉटमेल में बना ले या आउटलुक में बना ले। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी का एक पासवर्ड सेट कर देना है। नाम आप कोई भी लिख दें, चाहे आप अपना नेम। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और इसका कंट्री जो है वो आपने जर्मनी कर देना। ठीक है, और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सिंपली यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आई एम नॉट रोबोट पजल जो होंगे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो ओके 4 कीज़ मीन 4 कीज़ होनी चाहिए, तो चलें ये ठीक है। उसके बाद इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो आपको देखने के मिलेंगे, मतलब जिनमें सिर्फ 2 ये हों, तो ये हैं जिनमें 2 हैं। ओके, नेक्स्ट हम कर देते हैं। उसके बाद जिनमें 3 ये हों, ठीक है, तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 है। ठीक है, तो सबमिट कर देते हैं। उसके बाद जिसमें 2 ये ब्रश टाइप है, इसमें 2 हैं शायद, यस, और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह जो है आपका एक माइक्रोसॉफ्ट में जो है आउटलुक का एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने साइन इन कर लेना। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अपना जो आईपी है वो चेंज करना है। तो आईपी चेंज करने के लिए आप कोई भी वीपीएन अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर लें, या विंडस्क्राइब जो है वो एक वीपीएन है जिसका कोई भी साइन अप रैंडम यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आपको उसका आईपी जो है वो जर्मनी का मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है है नॉर्ड वीपीएन, तो मैं उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपको अपना आईपी जो है वो कर लेना है जर्मनी का। ठीक है, देन वेट अ मिनट प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जर्मनी का जो है आपको आईपी क्लिक कर देना। ठीक है, ये जर्मन के साथ कनेक्ट हो रहा है। तब तक अगर आप इधर गौर से देखें ना बैक आउटलुक में, तो ये देखें आपको ना कुछ एड्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ये देखें ऐड लिखा हुआ है। ये एड्स जो है आउटलुक के मेल में तब आते हैं जब आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ना हो। ठीक है, आप जो है फ्री यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपका देखें जर्मनी के साथ कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर में इधर आपको आईपी भी मिल जाएगा। तो अब जर्मन का जो है वो आपको आईपी मिल गया। अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपको इधर जो है क्लिक कर देना है, इधर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ओके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो इधर कहीं आपको सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करनी है इसकी। ठीक है, या फिर जो पहले नंबर पे पेज है उसी पे ही आप इधर आप लैंड कर जाएं, ये जो दूसरे नंबर पे पेज है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लेना, ऑलवेज ट्रांसलेट जर्मन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इधर आपको डिफरेंट टाइप्स के जो है इनके प्लान्स जो हैं वो मिलेंगे। तो हमें जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्लान चाहिए ऑफिस का। तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें
यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट फैमिली। ये 3 प्लान है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए मिलना तो सारा कुछ ही फ्री है, मतलब जो भी आप प्लान परचेज करें तो क्यों ना बिग प्लान जो है परचेज किया जाए। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 बेसिक है जिसमें 100 GB आपको सिर्फ स्पेस मिलती है। ये जो है सिंगल है जिसमें लाइसेंस जो है इन सारी एप्लीकेशंस का है और 1 TB स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज मिलती है। अच्छा ये जो है ये 99 यूरो पर ईयर है, ठीक है। ये जो JAHR लिखा हुआ ये ईयर है, तो इसको अगर गूगल ट्रांसलेट कर सके तो इसको जो है हम लेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप एक ईमेल पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आप 5 मजीद बंदे जो है वो ऐड कर सकते हैं। हर एक बंदे को जो है वो 1 TB स्टोरेज भी मिलेगी और इतनी एप्लीकेशंस का लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ प्लान्स एंड प्राइसिंग इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि ये फैमिली का है, ये सिंगल का है, तो हमें फैमिली वाला चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय, ये बेसिकली बाय नाउ लिखा हुआ है, इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो आपने बाय नाउ पे क्लिक कर लेना, ट्रायल पे नहीं जाना, आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। ओके, बाय नाउ पे जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने बाय नाउ पे क्लिक कर देना। ओके, नेक्स्ट जो है ये आपको एक पेज पे ले जाएगा, ठीक है, चेकआउट पेज पे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक वेबसाइट है outputter.io, आपको इस वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये लिखा हुआ ऐड ए पेमेंट मेथड, तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करना है। जैसे ही आप इस साइट पे आएंगे ये साइट जो है आपको डिटेल्स जो है वो जनरेट करके देगी। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है इधर जनरेटर्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फुल आइडेंटिटी जनरेटर, इस पर आपको क्लिक कर देना। फुल आइडेंटिटी जनरेटर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक जर्मनी की आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट कर देगा। 1 बाय 1 सारी डिटेल्स आपने कॉपी कर लेनी है, जैसा कि ये नेम है, नेम कॉपी कर लेना। सॉरी, इधर सबसे पहले ये 4 पेमेंट मेथड है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट डेबिट पेमेंट मेथड चूज़ करना है। चूज़ कर लेने के बाद सिंपली यहाँ पे ये नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है, ठीक है, अकाउंट होल्डर आ गया। उसके बाद नेम ऑफ बैंक अकाउंट, तो ये बैंक नेम है, बैंक नेम। उसके बाद BIC कोड है तो वो आपने दे देना, ठीक है। उसके बाद IBAN नंबर है तो वो कॉपी करके आपने इधर पेस्ट कर देना। अगर आप ऐसे करके नेक्स्ट जाएंगे तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि इधर लास्ट पे अगर आप गौर से देखें तो एक स्पेस है, स्पेस को आपने पीछे कर लेना है। एड्रेस जो है देखे तो एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने एड्रेस भी लाइन सारी जो है 1 बाय 1 कॉपी करके तला के पेस्ट कर देनी है। सिटी का नेम और 85049, ओके, यहाँ पे 85049 और सिटी का नाम जो है वो कॉपी करके इधर पेस्ट और आपने ओके कर देना। ओके कर देने के बाद आपको ये नेक्स्ट लिखा हुआ है या बाय नाउ या ऐसे करके कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद नेक्स्ट जो है ये आपको एक पेज पे ले जाएगा जिधर आपको अपना सिटी का नेम और आपको सिग्नेचर करने होंगे इस नेम के, ठीक है। ये जो नेम है तो मतलब सिग्नेचर ये लाजमी नहीं है कि उसकी प्रोफाइल से मैच करने चाहिए, मतलब आप किसी भी तरह से सिग्नेचर कर सकते हैं। अभी ये जब हमें रीडायरेक्ट करेगा तो तब देखते हैं मैं कैसे करता हूँ। बिल्कुल आपने वही सेम पैटर्न यूज़ कर लेना और ख़ुद भी यूज़ कर लेना। तो इधर ये आ गया पेज, ठीक है। तो आपने चले जाना लास्ट पे। तो ये सबसे पहले कंटिन्यू इनेबल ऑल, ओके, यहाँ कंटिन्यू। यहाँ पे पूछ रहा है अपने सिटी का नेम, ठीक है। इसको अगर आप ट्रांसलेट करके देखें तो ठीक है, इंटर योर सिटी नेम लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे आपने ये सिटी कॉपी कर लेना और इधर पेस्ट कर देना और इधर आपने जो है सिग्नेचर कर देना। तो ड्रॉ पे जाना, इधर इसका नाम क्या है, फिलिप, ओके, PHILIPP। तो इधर आपने PHILIPP ऐसे करके किसी भी तरह आपने सिग्नेचर कर देने हैं और इधर आपने इसका नाम जो है कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना और अप्लाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो क्लिक टू साइन पे आपने आप क्लिक कर देना। यू आर ऑल सेट। इतना काम करने के बाद ये आपको वापस उसी पेज पे ले जाएगा, ठीक है, जहाँ से हमें ये रीडायरेक्ट करके लाया। तो ये हम वापस उसी पेज पे आ गए। अब आप इधर देखेंगे कि आपका जो है वो पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। अब आपने इस पर क्लिक कर देने के बाद सिंपली बाय नाउ पे क्लिक कर देना। ये बेसिकली जर्मन में बाय नाउ या ऐसा करके कुछ लिखा हुआ, तो आपने इस पर जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद ये लोडिंग ले रहा है। अभी हमें थोड़ी देर सिर्फ इंतज़ार करना है, ओके। एक बार अगेन हम इस पर क्लिक कर देते हैं, थोड़ी देर एक बार और क्लिक करने के बाद ये अब प्रोसेस कर रहा है, ओके। प्रोसेस कर देने के बाद देखें, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माइक्रोसॉफ्ट 365। ये जो है 365 आपका सब्सक्राइब हो चुका है, वो भी पूरे 1 ईयर के लिए, ठीक है। और इसमें बाकायदा आप 5 बंदे और ऐड करके इसको आप 1 ईयर के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये प्रीमियम लाइसेंस है। अब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऐड है ना, तो जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये एड्स वगैरह भी जो देखेंगे आप, ये भी ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो देखें एड्स वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, किसी किस्म का भी आपको ऐड नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको प्रीमियम का जो है वो टिक भी लग चुका है।
अब गेटिंग थिंग्स फॉर रेडी, ठीक है, तो गॉट इट। मैनेज सब्सक्रिप्शन पे जाना है आपने, इधर आपको अपना रेसिपिएंट देख लेना है कि आपका जो है वो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिवेट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओके कर लेना, ठीक है। तो ये सर्विसेज एंड सब्सक्रिप्शन में आ चुका है, ठीक है। ईमेल भी देख लें वही जो हमने बनाई थी, और इसका प्लान जो है वो आप देख लें 16/10/2025 को ये जो है रीन्यूअल होगा। अच्छा, अब आपने ऑफिस 365 ऑफिशियली कैसे डाउनलोड करना है, आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको ऑफलाइन इंस्टॉलर पे क्लिक कर देने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एक फ़ाइल जो है देखने को डाउनलोड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 5-5.5 GB की है, इसको आपने जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये फिर आपसे अकाउंट मांगेगा, आपने वही अकाउंट दे देना है जो आपने बनाया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो भी आपने बनाया। तो आपका जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम, और मैं भेज रहा हूँ इसे अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। हम लेटेस्ट अपडेट जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल में देते रहेंगे, तो आपको जो है क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इधर जो ईमेल है वो मैं लिख रहा हूँ, और उसके सामने उसका जो पासवर्ड है वो लिख रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसको ज्वाइन कर लेना है, ओके, ठीक है। तो चैनल की डिटेल्स और चैनल का यूज़र नेम जो है वो नज़र आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।